Okay student, now the next exercise, that is exercise 3b. In this exercise you have to do just addition and subtraction. So first of all, first question is 16, 8.7, 0.94, 6.8 and 7.77. When you look at this question, you come to know that all these are unlike decimals. So for this, what you are going to do, you are going to convert unlike decimal into like decimals. Now you already know how to convert unlike decimals into like decimals. How you are going to convert? After digit, what you are going to see? The maximum number of digits after decimal. Okay, so in this case, after decimal, how many digits are there? Maximum number of digits 2. See, 0.94 and 0.77. Yes or no? So in each case you have to make that maximum number of digits. Suppose 16 is given, so it will become 16.00. Okay, then 8.70, then 0.94, then 6.80 and then 7.77. Now they have become like decimals. Yes or no? अगर आप लोग डायरेक्टली करना चाहो एडिशन में तभी भी आप कर सकते हो. डायरेक्टली भी मैं बता देती हूँ किस तरीके से करना है. हाउ मेनी नंबर्स आर देयर? 1 2 3 4 5 नंबर्स हैं. अब ये तो श्योर है कि 5 डेसिमल्स आएंगे क्योंकि चैप्टर ही डेसिमल्स के बारे में है, तो 5 डेसिमल लगा दो. 1 2 3 4 और 5, एक के नीचे एक. ठीक है, इधर उधर प्लेस चेंज नहीं होनी चाहिए थी. नाउ यर 16 इज़ गिवन, तो जस्ट राइट 16 ईयर. आप यहाँ पर 16 नहीं लिख सकते हो क्योंकि 16 दिया है, डैट मीन्स 16 के बाद में ही डेसिमल होगा. तो ठीक है, मैंने लिख दिया. अब 8.7 है तो 8.7, देन 0.94, तो 0 यहाँ पर और 94 यहाँ पर. 8 1 के नीचे नहीं लिखना है, 0 1 के नीचे नहीं लिखना है. डेसिमल से जस्ट पहले है तो डेसिमल से जस्ट पहले ही लिखोगे, अदरवाइज योर आंसर विल बी रॉन्ग. ओके, देन 6.8 and then 7.77. ओके, सम स्टूडेंट्स में आस्क कि मैम हमने इसको कन्वर्ट क्यों नहीं किया, मतलब हम 08 क्यों नहीं लगा सकते, 80 ही क्यों लगा रहे हैं. अब जितने भी स्पेसेस बचे वहाँ पर आप क्या लगा दोगे? 0 लगा दोगे. तो कई बच्चे मुझसे पूछ सकते हैं कि मैम 07 क्यों नहीं हुआ, 08 क्यों नहीं हुआ, हमने 8 के बाद में ही क्यों लगाया 0. तो हमेशा एक चीज़ याद रखना, जो 08 है और जो 07 है वो सिर्फ एक ही केस में पॉसिबल है और वो केस है कन्वर्जन. जब इस टाइप के क्वेश्चंस होंगे तो ही वो किस में कन्वर्ट होंगे? 0.08, 0.008. इज़ इट क्लियर? बट इन दिस केस यहाँ पर जब आप देखोगे तो क्या यहाँ पर यूनिट्स हैं? कहीं भी नहीं. यहाँ पर सिर्फ नंबर्स दिए हुए हैं, स्टैंडर्ड यूनिट्स दिए हुए हैं नहीं. तो यहाँ पर 0 कब लगेगा? हमेशा नंबर के बाद में. अगर पहले से दिया हुआ है, अगर यहाँ पर लिखा होता है 6.08 तो आप 6.08 ही लिखते हैं, उसको आप चेंज नहीं कर सकते थे. लेकिन यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? 6.8, तो आपको 8 के बाद में ही 0 लगाना है. आई होप दैट दिस इज़ क्लियर टू यू. ओके, नाउ वी आर गोइंग टू ऐड इट बिकॉज एडिशन करना है. एडिशन तो आप लोग कर सकते हो, ईजी है. 1 and 1 कैरी, so it will become 8 and 8 16, 16 plus 9 will be 25 and 25 plus 7, 25 plus 7 will be 32. Okay, so 3 carry, then 6 will 9, 9 plus 8 will be 17, 17 plus 7 will be 24 and 24 plus 6 will be 30, and then 3 plus 1 will be 4. So my answer will be 40.21. Okay, now the second question. Second one is
18.6, 206.37, 8.008 and 26.4 and 6.9. My first step is to make them like decimals. Okay, so number of digits after decimal is 3, maximum number of digits. So we have to make this 3 to 600, then 206.370, then 8.008, then 26.400, and then in the last 6.900. Now 18.600, then 206, तो पॉइंट यहाँ पर लगा दो 602. अगर आप पॉइंट नहीं लगाते हो तो बच्चे क्या मिस्टेक करते हैं, जैसे मैंने लिखा यहाँ पर 18.600, तो वो जब नेक्स्ट नंबर लेते हैं तो वो इस तरीके से लेते हैं 206.370, तो ये रॉन्ग है. इज़ इट क्लियर? डेसिमल के नीचे डेसिमल ही आना चाहिए. सो 370, देन 8.008, then 26.400 and 6.900. Add it 8, 7, 10, 19, 20, 21, 22, 8 to 10, 10, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 8 to 10, 18, 24, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 and 36. So 36, 4 and 6 and then 2. So your answer will be 266.278. The third one also I am doing for you, and the rest will be your homework, because this is very simple. 63.5, 9.7, 0.8, 26.66 and 12.17. Make it in like decimal. So 63.50, 9.70, 0.80, 26.66 and 12.17. 63.50, 9.70, 0.80, 26.66, 12.17. So 7 plus 6 will be 13, 7 plus 5 12, 12 plus 1 13, 13 plus 8 will be 21, and 21 plus 6 will be 27, plus 1 28, 9 plus 3 12, 14, 14 and 6 will be 20 and 22, 6 to 7 8 9 10 11. So my answer will be 112.83. Now the next is subtract. From question number 4 to question number 8 is your homework. I am doing subtraction question. So subtract. Ninth question is 14.79 from 72.43. The method is same as we have done addition. That means अगर like decimal नहीं होगा तो first you will convert it into like decimal and then आपको subtraction करना है. One more thing is there, from लिखा हुआ है तो हमेशा एक चीज़ याद रखना है, in case of subtraction whenever from is given तो from के बाद वाला जो number है that you will write up. तो 72.43 ऊपर आ जाएगा और 14.79 will come down. Now जैसे normal subtraction करते हैं उसी तरीके से subtraction करना है. 1 carry 3, 1 carry 1 and then 6. So 13 minus 9 will be 4. Okay. Then 13 minus 7
13 minus 7 will be 6. Then 11 minus 4, 7, and 6 minus 1 will be 5. So my answer will be 57.64. Then the second one, 36.74 from 52.6. Now you will convert it into like decimal, तो यहाँ पर 6 ही आ जाएगा. So can I write like this, 52.60 and then 36.74? Just subtract it. You cannot subtract 0 minus 4, so I will write 1 and 5. So 10 minus 4 6, 5 minus 7 नहीं हो सकता, 1 carry 1. 15 minus 7, 15 minus 7 will be 1 2 3 4 5 6 7 8. 8 आ जाएगा. Then 1 minus 6, so 11 minus 6 will be 5 and 4 minus 3 will be 1. So my answer will be 15.86. Third and the last one, sorry, this was 10th and this was 11th. So 11th one is 13.876 from 22. First of all we will convert it into like decimal. Point के बाद में 3 digits है, यहाँ पर 22 के बाद में डेसिमल है, और उसके बाद में आप क्या करोगे, 30 लगा दोगे. ओके, देन यू विल सब्ट्रैक्ट इट. सो 22.30 and 13.876. 0 minus 6 you cannot do, so I will write 1 here and it will become 9, it will become 9 and then it will become 1. So 10 minus 6 4, 9 minus 7 2, 9 minus 8 1 and then 1 carry और यहाँ पर 1 आ जाएगा. तो 11 minus 3 will be 8. So my answer will be 8.124. Is it clear to all of you? So the rest of the question, that is question number 4 to 8 and 12 to 16 is your homework. Thank you.